तो मैं कहूँगा कि मीडिया के दोस्तों जाके दिखाएं कि वहाँ पे काम तेज़ी से जारी है। लॉट 2 में भी काम तेज़ी से अब दोबारा शुरू हुआ है, जब FW को हुकूमत सिंध ने ये काम जो है सौंपा, और उनसे गुजारिश की हमने FW से कि जी हम लोग जो है इस वक्त एक सिचुएशन में फंसे हुए हैं, हमारा कॉन्ट्रैक्टर के साथ जो है वो मसाइल हल नहीं हो रहे। उन कॉन्ट्रैक्टर्स को हमने वार्निंग्स भी दी। उन कॉन्ट्रैक्टर्स को वार्निंग के बाद हमने जो उनके क्लेम्स थे वो भी क्लियर किए। उसके बावजूद जब वो काम की स्पीड नहीं हो रही थी तो हुकूमत सिंध ने वो सख्त फैसले लिए और वो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया। उस कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने से पहले एक हफ़्ता पहले हमारी FW से मुलाकात हुई थी। मैं था और हमारे सेक्रेटरी साहब जो हैं असद जामिन साहब, हमने FW को मिले। हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि जी अगर हमें ये टर्मिनेट करना पड़े तो हमें आपकी मदद चाहिए होगी। और FW का काम पूरे पाकिस्तान में हमेशा सबसे बेहतर रहा है, सबसे जो है जल्दी में और अच्छी क्वालिटी का काम रहा है। तो इसीलिए उसके लिए हमने स्पेशल जो है कवानीन में नरमी करके भी, और एशियन डेवलपमेंट बैंक का क्योंकि हमारा साथ इसमें उनकी लोन शामिल है तो उनको भी एतमाद में लेके हुकूमत सिंध ने ये काम जो है वो किया। और इस वक्त भी काम बहुत तेज़ी से जारी है। यहाँ पे जो लोगों को परेशानियाँ हुई हैं शहरियों को, उसका हमें मुकम्मल तौर पर एहसास भी है। और हुकूमत ये नहीं कि हुकूमत बिल्कुल कोई आराम से बैठी थी। जब भी आप इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं तो उसमें उतने ही लवाजमात होते हैं, उतनी ही जो है वो चीज़ें जो हैं वो सख्त होती हैं, जिसमें आपको मतलब अपनी किसी मेरी या किसी की ज़ाती ख्वाहिश पे जो है वो आप फैसले नहीं कर सकते। फिर उसमें आपने बहुत टफ फैसले करने होते हैं और वो फैसले करने के लिए आपने जो है वो फिर तमाम कवानीन को जो है वो फॉलो करना पड़ता है। तो हमने उन तमाम कवानीन को फॉलो किया। इस पूरे प्रोजेक्ट में मैं आपको बताता चलूँ कि कहीं पे भी हुकूमत की तरफ से कोई अपनी गवर्नमेंट की तरफ से कोई कोताही या खुदा ना खास्ता कोई बदनीयती या कोई सुस्त रवि नहीं थी। आपको पता है कि हमेशा हमने कोशिश की कि ये प्रोजेक्ट टाइम पर जिस रहा है वो कंप्लीट हो। लेकिन क्योंकि ये शहर है और शहर के मसाइल अलग होते हैं, किसी भी रिमोट एरिया में काम करना बहुत आसान होता है, क्योंकि आप रिमोट एरिया में आज भी मुझे कोई बोल दीजिए कि आप थरपारकर में कोई सड़क बनानी है तो शायद हम इससे बहुत कम अरसे में जो है वहाँ पे 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर की सड़क हम बना लें। कोई बड़ी बात नहीं, एक साल में 300 किलोमीटर की सड़क थरपारकर में बन सकती है, किसी रिमोट एरिया में बन सकती है। लेकिन ये जो शहर है और ये शहर का हब है, यूनिवर्सिटी रोड जो है इस पूरे शहर का हब है, और उसमें जो यूटिलिटीज़ की जो उनको जो ट्रांसफ़र करना था उनकी शिफ्टिंग थी। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज जो यूटिलिटीज़ का वो हमारे लिए बना हुआ था। और उसमें मुख्तलिफ वफाकी इदारे भी थे। सुई गैस, अभी भी सुई गैस के इशू चल रहे हैं, इसी तरीके से के इलेक्ट्रिक के इशूज़ थे। तो बाकी जो शहर के इलाके में आप ये नहीं कर सकते कि ओवर द नाइट आप पानी सबका बंद कर दें, वाटर बोर्ड की लाइनें हटा दें, आप तमाम खंभे बिजली के हटा दें, सारे गैस के कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर दें और ओवरनाइट आप ये सारी कर सकें। वो एक एक यूटिलिटी ट्रांसफ़र करने के लिए, उसकी शिफ्टिंग के लिए उन मुख्तलिफ इदारों से जो है उनको गवर्नमेंट ने पैसे भी दिए, पर उनके भी बड़े मसाइल थे। तो सारी चीज़ें उसको देखी गई। फिर जो कॉन्ट्रैक्ट्स के इशू थे उसको भी एड्रेस किया गया। इसीलिए ये सख्त फैसला हुकूमत सिंध ने किया कि कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया। और FW को ट्रांसपोर्ट महकमे ने जो है वो फिर उनसे बातचीत की और फिर चीफ मिनिस्टर साहब को हमने रिक्वेस्ट की कि हमें इसमें इजाज़त दी जाए कि हम FW के साथ बैठ के इस काम को करें। उस काम को जो है हम अब जल्दी से FW कर रही है। मेरे साथ FW के ब्रिगेडियर साहब वो भी मौजूद हैं और उन्होंने इस पूरे प्रोजेक्ट में बहुत मेहनत कर रहे हैं, दिन रात उनकी सब पूरी मशीनरी लगी हुई। जैसे जैसे उनको चाल मिल रही है वो जो है वो उस पर काम चल रहा है। हमारा ये टारगेट यही है कि जैसे उन्होंने काम शुरू किया कि उसके 3 महीने के अंदर जो है जो मिक्स ट्रैफिक है वो खोल दी जाए। तो एंड ऑफ जुलाई तक हमारी जो है कोशिश ये होगी कि दिन रात काम करके मिक्स ट्रैफिक को खोल दें ताकि पब्लिक के लिए जो न्यूसेंस है वो पैदा ना हो। बाकी जहाँ तक रेड लाइन BRT का सवाल है, रेड लाइन BRT के जितने भी चैलेंजेस हैं जो उसमें हम दोबारा कहीं पे रिकॉन्ट्रैक्टिंग हमें करनी पड़ेगी या दोबारा रीटेंडरिंग करनी पड़ेगी, उस पर जो है जो कानूनी जितनी भी है चीज़ें उनको फॉलो करके वो करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो हमें मिक्स ट्रैफिक पब्लिक के लिए थी उसकी हमने स्पेशल जो है वो परमिशन लेकर और एमरजेंसी की बुनियादों पर वो हमने काम किया। तो आवाम से ये गुजारिश है कि जी हम इसको बड़े खुश रसूबी के साथ इस प्रोजेक्ट को लेके चल रहे हैं और ये प्रोजेक्ट जो है वो पब्लिक के लिए बनाया जा रहा है। बहुत आसान था कि हम ये ना बनाते, ये इतने अरबों रुपए खर्च ना करते और सिर्फ बसें डाल देते जिस तरह पीपल्स बस सर्विस डाल रहे हैं। लेकिन आपने जो आपके शहर की ग्रोथ है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में जितने भी दुनिया के बड़े बड़े शहर आप देखें जिनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है वो
खाली बसों पे गुजारा नहीं होता। अगर आप बाकी मुल्कों में देखें तो कहीं पे जो है वो ट्यूब्स चल रहे होते हैं, कहीं पे जो है वो फास्ट ट्रेन्स चल रही होती हैं दुनिया के बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में। तो कुछ लोगों ने, मैंने देखा कि कुछ सियासी लोग कह रहे थे कि यार बसें ले लेते, बसें चला लेते, क्या ज़रूरत थी आपको जो है कि ये BRT बनाने की। ये BRT आज के लिए नहीं बन रही है, ये आज के 100 साल के बाद जो 4 जनरेशन बाद में आएंगी उनके लिए बन रही है कि जी उनके लोगों को भी ये सहूलत हो। और जब ये ट्रैफिक का फ्लो बढ़ेगा तो आपने ट्रैफिक के मसाइल को किस तरह हल करना है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो पॉइंट था जिस पे जो है वो हुकूमत सिंध काम कर रही है। मुख्तलिफ BRT भी है मुख्तलिफ, और एक ऑरेंज लाइन BRT हुकूमत सिंध ने पीपल्स पार्टी की उसने बना दी है। येलो लाइन पे काम हो रहा है, रेड लाइन BRT पे जो चैलेंजेस थे उसके बावजूद जो है हमें अंदाज़ा है जो लोगों को तकलीफ़ है, लेकिन जब भी कहते हैं कि कभी भी जो है कोई बड़ी चीज़ अचीव करने के लिए तो कुछ कड़वे घूंट जो हैं वो पीने पड़ते हैं। तो उसके लिए जहाँ पे आवाम को जो परेशानी हो उसके लिए हम माजरत ख़्वाह हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारा जितनी भी इस वक्त कुछ लोग इस पर भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, कुछ जमात सारा दिन जो है वो सियासत करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उनको अपनी सियासत का शौक़ पूरा करने दें। हमारा जो मकसद है, हमारा मकसद ये है कि हमने हर हाल में इस प्रोजेक्ट को पब्लिक के लिए जो ख़त्म करना है, और उस प्रोजेक्ट में के बाद जो समरात हैं वो पब्लिक नहीं हासिल करने और किसी ने नहीं करना। अच्छा शादिल साहब, अभी आप लोगों ने सदर ज़रदारी के साथ चाइना का दौरा किया। चाइना के दौरे के दौरान बताइए कि सिंध के लिए कौन से मंसूबे जो हैं वो वहाँ पे हुए हैं, और KRC जो कराची सर्कुलर रेलवे उस पर भी कुछ हुआ है? अच्छा, नहीं हुआ है? अभी मैं सीधा एयरपोर्ट से आ रहा हूँ। अच्छा जी, मैं अभी घर पे भी नहीं गया हूँ। तो सोचें कि रेड लाइन BRT इतनी इंपॉर्टेंट है कि आज भी चीफ मिनिस्टर साहब दौरा करके गए हैं, और हर दूसरे तीसरे दिन चीफ मिनिस्टर साहब खुद आ रहे हैं इसको विज़िट करने के लिए। मैं भी जैसे ही मैंने लैंड किया है तो सीधा एयरपोर्ट से, अभी बैगेज भी अपना नहीं उठाया, सीधा मैं जो है वो इस प्रोजेक्ट की जो है वो विज़िट पे आया हूँ। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ तक चाइना की विज़िट की बात की, उसके लिए मैं सेपरेट 1-2 दिन में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा। एक नहायत ही कामयाब दौरा किया प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब का, और उसको चाइना की हुकूमत ने, चाइना के अवाम ने बहुत सारा, जिस तरीके से उन्होंने वहाँ पे जो है वो जो MOU साइन हुए वो भी हमारे सिंध के अवाम के लिए और यहाँ पे जो मुआशी खुशहाली के लिए जो है वो चीज़ें थी, लेकिन उसमें मैं तफसीली बातचीत बाद में करूँगा, क्योंकि आज मैं फोकस इस पर करना चाहता हूँ। और वो दौरा बहुत कामयाब गया एज ए स्टेट्समैन। और फिर जो बीच में आपने देखा कि कुछ प्रोपेगेंडा कर रहे थे, मुझे समझ नहीं आता कि हम बात तो कर रहे हैं जी कि मीडिया की आज़ादी का दिन मनाए, लेकिन मीडिया की आज़ादी के दिन में मैं ये बात कहूँगा कि मीडिया की आज़ादी में और झूठे प्रोपेगेंडा में फ़र्क है। और जो लोग फिर झूठे प्रोपेगेंडा करते हैं वो फिर अपने आप को साफ ही ना कहें। मेरी गुजारिश होगी कि जिस तरीके से भी जिन लोगों ने झूठे प्रोपेगेंडा प्रेसिडेंट, एक हेड ऑफ द स्टेट के लिए कर रहे हैं आप, और आप ये अपने मुल्क का तमाशा खुद बना रहे हैं। आप दुनिया को किस तरीके का पैगाम दें, अपने मुल्क के सरबराहों के लिए आप जो है वो गलत खबरें, मनफी खबरें, गलत खबरें, झूठ पे बिना पर जो है खबरें जी वो आप बना के अपनी, कुछ लोग अपनी ख्वाहिशात या कुछ एजेंडाज पे खबरें बना के वो चला रहे होते हैं। तो ये आज़ादी सहाफ़त कतन नहीं है। ये मैं समझता हूँ कि ये उसका जो आज़ादी सहाफ़त है उसका नाजायज़ इस्तेमाल है कि जो लोग झूठे प्रोपेगेंडा करते हैं, तो उसका मैं शदीद अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ। और उसके बाद मैंने कहा कि जिस तरह चाइना का कामयाब दौरा प्रेसिडेंट साहब का किया है, तो तमाम अफवाहें और लोगों की ज़ाती ख्वाहिशात और कुछ लोगों की जो है वो जहन की अक्कासी जो है उसे सामने आई है, वो सारी दम तोड़ गई है। शजीद साहब, ये रेड लाइन मंसूबे के हवाले से आपने कहा कि पेशरफ करेंगे, तो इस वक्त ये मामला अदालत में भी पहुंच चुका, तो ये नहीं समझते कि तौहीन अदालत का मामला हो जाएगा, फिर एक और रुकावट खड़ी हो जाएगी? देखिए जी, ये एक पब्लिक न्यूसेंस का इशू है, और इसमें मैं समझता हूँ कि अदालतें भी इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करेंगी, हम भी इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करेंगे। हमारा मकसद किसी भी कॉन्ट्रैक्टर के साथ ज़्यादती करने का नहीं था, और हमने इसके मैं इस पर तफसीलात किसी दिन रेड लाइन BRT पे मैं आपको जो आज तक मसाइल हुए उसमें मैं एक बहुत बड़ी एक एक्सक्लूसिव कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा, और शायद वो थोड़ी तवील हो, बताऊँगा कि ये 4 साल में क्या क्या हुआ, किस किस चीज़ से हम गुजरे। ये नहीं कि ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने से पहले हमने किसी को कोई बताया नहीं, किसी को कुछ कहा नहीं, बहुत तफसीली बात है। हमने कुछ जगहों के दौरे किए, और अकेले नहीं, हमारे साथ ये पूरी टीमें हमारे साथ थी। हमने उन कॉन्ट्रैक्ट जहाँ शिकायतें थी वहाँ शिकायतें हमने पहुँचाई, तो हमने पूरे कानूनी तकाज़े और इखलाकी तकाज़े सारे पूरे किए। तो इसमें अदालतों के सामने भी चीज़ आएगी तो हम वो सारी चीज़ें सामने रखेंगे। अदालतों का बहुत ज़्यादा एहतराम है, लेकिन अदालतें भी इंसाफ करेंगी इंशाअल्लाह ताला। लेकिन वो सारी चीज़ें अपनी जगह, ये काम नहीं रुकेगा। इस वक्त ये बता दूं कि किसी भी अदालत का कोई फैसला आ जाए सर आंखों पे, ये काम किसी सूरत में अब रुकेगा नहीं, कुछ भी हो जाए।
अगर यहाँ पे जो है वो काम की स्पीड उसको बढ़ाना हमारा काम है, हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन किसी भी अदालती ऑर्डर की वजह से काम 1 सेकंड भी नहीं रुकेगा, ये हमने फैसला कर लिया। फिर अगर तौहीन अदालत होगी तो हमारे ऊपर हो जाए, हम उसको माजरत के साथ सर झुका के अदालत से माफ़ी मांग लेंगे, लेकिन काम अभी रुकेगा नहीं, काम अभी नॉन स्टॉप चलता रहेगा। और अगर पब्लिक की को रिलीफ देने के लिए कोई चीज़ है तो वहाँ पे पीपल्स पार्टी पानी की लाइन भी यहाँ से गुजारी जा रही थी, क्या वो पानी की लाइन यहाँ से अब फिर तो काम नहीं रुकेगा? पानी की लाइन देखिए वो एक चैलेंज आपकी बात सही है, वो KWSISAP की वजह का एक इशू है। वो 2.7 किलोमीटर जो वाटर बोर्ड का जो K4 की एक ऑगमेंटेशन है 96 इंच की लाइन, वो यहाँ पे बीच में आ रही है, उसमें भी थोड़े प्रॉब्लम है। हमने कहा है वाटर बोर्ड को कि इसको मसले को हल करें, वो एक अलग इशू है, लेकिन हम कोशिश करेंगे हम अपना जो मिक्स ट्रैफिक का है वो फिलहाल खोलता है कि पब्लिक को जो है इस वक्त तकलीफ ना हो। शाहिद खाकान अब्बासी ने इसी जगह का दौरा किया था, उसने कहा था कि सिंध हुकूमत की नाकामी है कि एक सड़क नहीं बना सके, सिंध भर में तमाम सड़कें बेहाल है, सिंध हुकूमत नाकाम हो चुकी है। अच्छा देखिए, अब फिर वो आपने पॉलिटिकल क्वेश्चन कर लिया। शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो हैं उनके लिए काफ़ी इज़्ज़त है, एहतराम है, लेकिन जहाँ तक उन्होंने सिंध हुकूमत की सड़कों की बात की तो मैं कहता हूँ शाहिद खाकान अब्बासी साहब को जितने भी प्रोविंशियल हाईवे की सड़कें जाके देख लें, सारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही हैं और बन रही हैं और बनी हुई हैं। जितनी भी इंटरकनेक्टेड डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट या शहरों से शहर या जो टाउन से मिल रही हैं सड़कें सारी बहुत सी बनी हुई हैं। जहाँ फेडरल गवर्नमेंट के हमारे पास था ये नेशनल हाईवे का इशू था, या हमारे पास जो सक्खर कराची जो सक्खर हैदराबाद जो है अपना हमारा प्रोजेक्ट है, वो अभी जो है अभी तक उन्होंने नहीं शुरू किया, वहाँ पर इशू है। और जहाँ तक एक सड़क की बात करें, शाहिद खाकान अब्बासी साहब मेरे साथ बैठ जाएँ, कोई भी जमात पाकिस्तान की बैठ जाए, मैं उनको ब्रीफिंग देने के लिए तैयार हूँ। डेट आप फिक्स कर लें और जिस जगह का मुकाम का उन्होंने चूज़ करना वो करने के तैयार हैं। मैं आपको बता सकता हूँ कि एक दिन भी हुकूमत की जानिब से रेड लाइन के प्रोजेक्ट को कहीं पे ना स्लो किया गया, ना कोई कोताही की गई। एक दिन की भी हम जो है जिम्मेदारी उठाने के लिए हम लोग तैयार हैं। हमने कोई हमारी तरफ से कोताही नहीं हुई है। हाँ, जहाँ पे इशूज़ हैं, इस तरह के इशूज़ बहुत सारी जगहों पर होते हैं और अब इस पर और बहुत तवील है। मैं इसकी हर प्लेटफॉर्म पे इसकी ब्रीफिंग, इस पे इंटरव्यू, इसकी अकाउंटेबिलिटी के लिए हम लोग तैयार हैं। रीटेंडरिंग की आपने बात की थी, उसको बताइएगा कितना टाइम लगेगा और इस मंसूबे की लागत में कितना इजाफा होगा? देखिए, आपको पता है अभी पेट्रोल 400 रुपये हो गया, ठीक है। अब हमने जो भी काम हम कर रहे हैं, इमीडिएटली अगर पेट्रोल की प्राइस बढ़ती है तो उसका इम्पैक्ट तमाम चीज़ों पे आ रहा होता है। ज़्यादा ट्रांसपोर्ट होकर आ रही होती है चीज़ें, यहाँ तो नहीं बन रही होती हैं। यहाँ पे ना सरिया बनता है यूनिवर्सिटी रोड पे, ना सीमेंट की फैक्ट्री यहाँ पे, ना एग्रीगेट्स जो बाकी वो बनते हैं, ये सारे ट्रांसपोर्ट होकर आते हैं। जब ट्रांसपोर्ट होकर आ रहे हो तो सारी चीज़ों पर फ़र्क पड़ रहा होता है। फिर वो जो कुछ ईंधन ऐसे जो कुछ चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो रहे होते हैं तो वो भी रेट्स बढ़ाते हैं। तो ये एक नेचुरल एक इशू है, वो सिर्फ इस प्रोजेक्ट में नहीं बढ़ेगा, जितना पाकिस्तान के किसी भी एक प्रोजेक्ट में बढ़ेगा उतना ही बढ़ेगा, उससे ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यहाँ के लिए नहीं बढ़ेगा।